वेलकम ऑडियंस, फिर से स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज जिस टॉपिक पर ऑन विच टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द टॉपिक ऑफ +1 स्टैंडर्ड लेसन 3 डिस्कवरी टूट द saga continues, written by A.R. Williams. So this lesson is written by A.R. Williams. The lesson of A.R. Williams, there is a discovery tooth. The saga continues, and as usual, here is the main points. I will explain English to English, but later then we'll come to know about the whole story through the form of summary from the book. I will explain that summary into Hindi for your comfortable zone. So let's start. The first point, Tut was the last heir of a powerful Egyptian dynasty. Second, he was a teenager when died about 3,300 years ago. Third point, his tomb was discovered in 1922 by an English archaeologist named Howard Carter. A CT scan was done on his mummy. It could solve many mysteries regarding Tut's life and death. After completing the scan, Tut's mummy was carried back to his tomb, and King Tut again rested in the place where the priests had laid him more than 3,300 years ago. So ये कहानी जो है डिस्कवरी टूट, और डिस्कवरी टूट नेम इसलिए है कि लगभग 3300 साल पहले हवार्ड कार्टर जो है आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने सीटी स्कैन किया था डेड बॉडी टूट का, टू नो अबाउट द टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर, यू द गाइस, द पीपल ऑलवेज कीप रिमेंबर, देयर आर टू मेन क्वेश्चंस व्हिच अराइज इन दिस लेसन. First one, how did he die? Means how did Tut die? Second one, what was the age of Tut at the time of his death? So I'll come to know about the translation to the summary. First point, Tut, the last heir of a powerful kingdom. Tut was just a teenager. Teenager here it means जो छोटी उम्र का होता है, किशोरावस्था. टूट वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, जब वो मरा तो वो फिलहाल किशोर था. ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का लास्ट आखिरी ईयर मीन्स उत्तराधिकारी था. दिस डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल. यह जो क्या था, यहाँ डायनेस्टी का मतलब होता है वारिस, वह अपने परिवार का आखिरी वारिस था. ईयर मीन्स वारिस. दिस डायनेस्टी हियर इट मीन्स वंश. दिस डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल. यह वंश बहुत शक्तिशाली था. इट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरी. शताब्दियों से यह मिस्र पर शासन कर रहा था. ही वॉज लेड टू रेस्ट इन ग्रेव लेडन विद गोल्ड, और उसे सोने से लाद कर कब्र में आराम करने के लिए लिटा दिया गया था. फाइनली आखिर में ही वॉज फॉरगेटन हियर इट मीन्स उसे भुला दिया गया. हिज टॉम्ब वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, और उसके मकबरे की खोज 1922 में हुई थी. इट अराउज्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट टूट. इससे लोगों की टूट के बारे में जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, जो है वो उठ खड़ी हुई थी. ए सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज डेड बॉडी. उसके मृतक शरीर के ऊपर सीटी स्कैन किया गया था. इट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. वह उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग, नए क्लू प्रदान करता है. सेकंड पॉइंट, Tut's mummy undergoes a CT scanner. Tut's mummy is the most famous gilded head in the world. Tut की मम्मी संसार की सबसे प्रसिद्ध, गिल्डेड मीन्स सोने की, एक मुलम्मा चढ़ी मम्मी है, एक परत. ही डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो. वह 3300 से अधिक वर्ष पहले जो है वो मरा. ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर टू सी द रॉक कट टॉम. अब क्या हुआ, काफी संख्या में संसार के चारों ओर से आए भ्रमणकारी चट्टान काटकर बनाए गए मकबरे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए. दे गेज्ड एट द वॉल पेंटिंग्स. उन्होंने जो दीवारों के भित्ति चित्र, दीवारों के ऊपर जो चित्र थे उनको देखा. दे ऑल्सो सो टूट्स गिल्डेड फेस. उन्होंने टूट के परत चढ़े चेहरे और
एंड द आउटर कॉफिन, और बाहरी ताबूत के लिड मीन्स ढक्कन को भी देखा। मैनी पॉन्डर्ड ओवर हिज अनटाइमली डेथ, और अनेकों ने उसकी अनटाइमली असमय पर मृत्यु पर विचार किया। थर्ड पॉइंट, मम्मी इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बुरी अवस्था में। मम्मीज कंडीशन वॉज रियली बैड, मम्मी की अवस्था, जो ताबूत था उसको मम्मी बोला गया, उसकी अवस्था बहुत बुरी थी। हावर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, और डिस्कवर्ड टूम्स टॉम इन 1922 आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, कई सालों की खोज के बाद 1922 से हावर्ड कार्टर ने, जो एक अंग्रेजी पुरातत्व वैज्ञानिक था, टूट के मकबरे की खोज की थी। मैनी थिंग्स इन गोल्ड वर प्लेस्ड नियर हिज डेड बॉडी, कई ऐसी चीजें सोने की बनी हुई जो मृत शीट के पास रखी गई थी। टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद दोज एवरी डेज थिंग्स, और टूट को हर रोज की जरूरत वाली चीजों के साथ दफनाया गया था। दैट ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जो उसे अगले जन्म में जरूरत पड़ेगी। दीज वर लिनन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और ये कपड़े थे, खाने और शराब के बक्से इत्यादि रखे गए थे। कार्टर्स प्रॉब्लम्स, कार्टर की समस्याएं। कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन्स ऑफ टूट, कार्टर को टूट के 3 एक दूसरे में बंद ताबूत मिले। ही ओपन द फर्स्ट, पहला खोला उसने, एंड फाउंड अ श्राउड, उसमें कफन को पाया। इट वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो, और यह विल्लो जैतून, विलो एंड ओलाइव जैतून एंड लोटस पेटल्स, जो कमल की पंखड़ियों के हारों से सजा हुआ था। कार्टर रैन इनटू ट्रबल, कार्टर जो है परेशानी में पड़ गया। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जब आखिर में वो मम्मी तक पहुंचा। द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन, रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन, उत्सवी जो राल थे, जो पदार्थ थे, वो सख्त हो गए थे। हार्डन, टूट वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, टूट अपने ठोस सोने के ताबूत के सीमेंट की तरह चम गया था। कार्टर ट्राई टू लूजन द रेजिन बाय पुटिंग द मम्मी इन द ब्लेजिंग सनशाइन, और कार्टर ने मम्मी को चिलचिलाते धूम में रखकर उस चिकनी सतह को छुड़ाने का प्रयत्न किया, बट ही फेल्ड, परंतु वो नाकामयाब हुआ। द मम्मी वॉज टू बी रिमूव्ड बाय ए चीजल, मम्मी को छेनी से अलग किया जाना था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि उसने मम्मी को अलग मुक्त नहीं किया होता, thieves would have cut it apart to remove the gold, और चोर उसे काट कर सोना ले जाते। कार्टर्स men removed the mummy's head, कार्टर के लोगों ने मम्मी के सिर को हटाया। They then separated almost every part and joint, और फिर उन्होंने हर एक हिस्से को हटाकर जोड़ दिया। मॉडर्न आर्कियोलॉजी, आधुनिक पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी है चेंज्ड अ लॉट, पुरातत्व विज्ञान काफी बदल चुका है। इट हैज एक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इसे अत्याधुनिक औजार प्राप्त हुए हैं। इट अडॉप्ट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी, यह मेडिकल तकनीक को अपनाता है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन थ्रू कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी, आज कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी से खोजी छवि तैयार की जा सकती है। How hundreds of X-rays create a three-dimensional real body. How, यहाँ पर सैकड़ों एक्सरे एक 3 आयामी वास्तविक शरीरों की रचना करती है। They can answer how a man died. वे इस बात का उत्तर दे सकती हैं कि एक आदमी किस प्रकार मरा। And how old he was at the time of his death. और अपनी मौत के समय उसकी मृत्यु क्या थी। मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन राइज होते हैं कि वो कैसे मरा और उसकी मृत्यु क्या थी। यंग तुतनखातेन और किंग टूट, युवा तुतनखातेन या राजा टूट। तुतनखातेन टुक द थ्रोन एट अ वेरी यंग एज, तुतनखातेन बहुत ही युवा अवस्था में सिंहासन पर बैठा। ही वॉज वाइडली नोन एज किंग टूट, उसे जो है विस्तारित रूप से दूर दूर तक राजा टूट के नाम से जाना गया। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, और उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। एंड रिस्टोर्ड ओल्ड वेज, और पुराने तरीकों को फिर से लागू कर दिया। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, वह अप्रत्याशित रूप से या बिना आशा के मर गया। ए सिटी मशीन स्कैन्ड द ममी, एक सिटी मशीन से ममी का पर्यावलोकन किया। ए सिटी मशीन स्कैन्ड द ममी फ्रॉम हेड टू टू, सिर से पंजे तक एक सिटी मशीन से ममी का पर्यावलोकन किया। इट क्रिएटेड अबाउट 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, इसने लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे छवियां तैयार की। हिज हेड वॉज स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, सिर पर 0.62 मिलीमीटर की परतों में पर्यावलोकन किया गया। वर्कमैन कैरिड टूट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बुक्स, मजदूर टूट को मकबरे में उसके बक्से में ले गए।
बट द स्कैनर डिड नॉट वर्क ड्यू टू सैंड गोइंग इनटू द मशीन, लेकिन अंदर रेत चले जाने के कारण उसका मशीन ने अवलोकन नहीं किया। Perhaps it was the curse of the pharaoh, शायद ये फैरो का अभिशाप था। But the substitute fans helped to finish the whole process, लेकिन विकल्प के रूप में प्रयोग किए गए पंखों ने सारी प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता की। Astonishing images on computer, आश्चर्यजनक तस्वीरें कंप्यूटर पर। A technician pulled wonderful images of tut on a computer screen, एक तकनीकी कर्मी ने कंप्यूटर के पर्दे पर टूट की आश्चर्यजनक तस्वीरें उतारी। His head and bones of the neck appeared quite clearly, सिर और गर्दन की हड्डियां काफी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। Other images showed a hand, दूसरी तस्वीरों ने एक हाथ, a hand and several weaves of ribs, कई एक साथ और पसलियों, and the skull, और खोपड़ी के अन्य नजारों को दिखाया। Everything went well, हर एक चीज ठीक चलती रही। When they came down, जब वे नीचे आए, the wind had stopped, हवा रुक गई। Just about Tut's tomb stood a cluster of stars, और तारों के समूह का एक झुंड, जिसे क्या कहा गया? क्लस्टर ऑफ स्टार्स नोन एज ओरियन, नोन एज ओरियन, ओरियन के नाम से जाना जाता था। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, उसे किशोर राजा की निगरानी कर रहे थे। दिस क्लस्टर वॉज नोन एज द सोल ऑफ ओरेसिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, इस समूह को मृत्यु पश्चात जीवन के देवता ओसिरिस की आत्मा के रूप में जाना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लेसन और +1 स्टैंडर्ड 10th डे, discovering Tut the saga continues, A.R. Williams. And first of all, I gave you the main point so that at the time of reading there will not be any problem to anybody else. But during all this, if you have any problem, students, don't worry about that. Never fear. Rajesh sir is here. You can contact me anytime. Till then, thank you.